भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत पुरानी स्कीम जो लगभग 2005 में बनी थी, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, जिसके तहत बहुत सारे गरीबों को, मजदूरों को काम दिया जाता था। किसी को कुएं खोदने का काम दिया जाता था, किसी को जोड़ की खुदाई का काम दिया जाता था, किसी को झाड़ू मारने का काम दिया जाता था। और एक बड़ा सिस्टम चला हुआ था कांग्रेस की सरकार से लेकर के अभी तक लगातार। ये मनरेगा नाम से, हरियाणा में नरेगा और सेंट्रल लेवल पे मनरेगा नाम से ये स्कीम चल रही थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक दिहाड़ी मिल जाती थी और उनका घर का गुजारा चल जाता था। लेकिन अभी रिसेंट में केंद्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, मनरेगा को बदल करके उसका नाम रख दिया कुछ अलग सा। कईयों को तो उसकी फुल फॉर्म नहीं पता, उसका नाम रख दिया BVG राम जी। BV यानी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मिलता जुलता है लेकिन इसमें राम जी को जोड़ दिया गया है। लेकिन इसकी भी फुल फॉर्म बनती है रोजगार ग्रामीण योजना, इसका नाम है। और इसके विरोध में आज यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। राकेश प्रधान जी हैं CTIU से, ये मनोज जी हैं CPM से, और भी काफी सारे नेता हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, पूर्णतः विरोध कर रहे हैं, 101% विरोध कर रहे हैं। भाई नाम बदलने से क्या होगा? और ये नाम केवल नाम नहीं बदला है, इसके साथ इसकी रूल रेगुलेशन, इसकी कुछ योग्यताएं भी चेंज कर दी हैं। पहले ज्यादा दिन का काम मिलता था, अब कम दिन का मिलेगा। पता नहीं क्या क्या कर दिया है। फिर जान लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, नाम बदलने से कितना फर्क पड़ जाएगा और क्या क्या इसके अंदर है जो टर्म एंड कंडीशन थी बदलाव किया गया है? एक्चुअल में नाम बदलने का तो वो दिखाया जा रहा है, खाली नाम बदला है। उसका जो काम करने का प्रोसीजर था, मनरेगा का जो कानून था वो खत्म कर दिया। मजदूरों का जो अधिकार था उसमें तमाम वो खत्म कर दिए। अब अपना बजट भी केंद्र सरकार ने उसमें 40% घटा लिया और राज्य सरकारों पे थोप दिया। कई राज्य देश में ऐसे भी हैं जिनकी परिस्थिति नहीं है कि वो काम दे पाएंगे 40%, वो उस तरीके से वो काम की भी कटौती होगी। दूसरा, काम जो पहले थी राज्य सरकारें देती थी, राज्य सरकारों से काम मांगता था मजदूर, अब काम तय करेगी केंद्र की सरकार। तो वो केंद्र की सरकार से मजदूर कैसे काम मांगेगा? दूसरा, मजदूर काम करता था तो दूसरे काम तक भी, नाले खाड़े नहर सारी जगह काम करता था, वो नाले खाड़े सारे इसमें से काट दिए और गांव से बाहर भी नहीं जा सकते सीमा से। तो एक गांव का क्षेत्रफल कम है तो उसमें मजदूर कितने दिन काम करेगा? हाँ, काम करेगा। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो ये इन्होंने मनरेगा मजदूर को ऊपर बड़ा हमला किया है। मजदूरों को काम ना देना पड़े और मजदूरों को गुमराह कर दिया। एक्चुअल में मजदूरों को इस कानून का पता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका विरोध बढ़ेगा और मजदूर इसके खिलाफ लड़ेगा। के मजदूरों के ऊपर बड़ा हमला किया है ये राकेश जी। ये भी लंबे समय से मजदूरों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, यहीं पे हमने धरने प्रदर्शनों में इनको देखा है। राकेश जी, कितना प्रभाव पड़ेगा जो इसकी टर्म एंड कंडीशन में बदलाव कर दिया और नाम बदल दिया? कितना प्रभाव मजदूरों के घर बार में, उनके रोजगार में पड़ेगा? देखो जी, 100 का 100 पढ़ना है। जब आपको रोजगार नहीं है तो रोजगार नहीं तो आपके घर आमदनी नहीं है, आमदनी नहीं, रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, आपके घर में चूल्हा नहीं जगेगा। सब 100% फर्क पड़ेगा इसका। और आज हमारी खेत मजदूर यूनियन CPIM और शिट्टू 3 संगठन हमारे मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे, सीधे चूल्हे पे चोट करी है, यानी कि चूल्हे पे चोट करी है। चूल्हा जलने में भी अब दिक्कत हुआ करे, गरीब का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा एक तरह से, ये आप लोग मांग उठा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इससे? क्या आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार दोबारा से वही कर देगी दोबारा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको VBG राम जी किया गया, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार। क्या वापस से मनरेगा में तब्दील कर देंगे आप लोगों के विरोध करने से? ये बिल्कुल जैसे किसान आंदोलन चला था उससे भी बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है मनरेगा मजदूरों का। इसके पक्ष में है तमाम देश के मजदूर और किसान। ये देश के जो मजदूर हैं उनको गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। ये सिर्फ अडानी अंबानी के लिए, ताकि सस्ता मजदूर मिल सके, इसलिए ये कानून बनाया जा रहा है। ये मनरेगा मजदूरों की रोजी रोटी और उनका मान सम्मान बहाल करने के लिए UPA की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने गारंटी एक्ट बनाया था। अब इन्होंने इसको योजना बना दिया है और इसको कई तरह से उलझा के रख दिया है। गारंटी एक्ट को प्लानिंग बना दी, योजना बना दी है। जैसे वो कमीशन आयोग होता था इनका, उसको नीति आयोग इन्होंने बना दिया बाद में। तो मैं साहब आपसे, आपका नाम क्या है? दिनेश शिवास। शिवा साहब, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि मजदूरों के लिए भी जो बना हुआ था, एक एक्ट बना हुआ था, उसको भी अब एक योजना बना दिया गया है। तो इस योजना से, जैसे कि भाई साहब ने बताया, रोजी रोटी पे फर्क पड़ेगा, किसी ने बताया उनके घर के चूल्हे चौके तक का इसका प्रभाव डायरेक्ट पड़ेगा। तो आप ये सांकेतिक दे रहे हैं, ये बड़ा आंदोलन कब लेगा, ये बड़ा आंदोलन कब रूप लेगा? असल में ये ग्रामीण भारत के लिए एक तरह की लाइफ लाइन था नरेगा, और जैसे ही इसके ऊपर असर पड़ेगा तो ये मान लो कि लोगों के जीवन के ऊपर ही असर पड़ेगा। वो जीवन जब उनका खत्म होगा तो निश्चित तौर पर वो सड़क पे आएंगे। अभी तक क्योंकि इन्होंने, जब मनरेगा बना, पूरा 1 साल प्रोसीजर चला था,
उसमें संसद में बहस हुई थी, सिलेक्शन कमेटी में चले गए थे, पीएमओ में गए थे, मंत्रिमंडल में गए थे, 1 साल के बाद सर्वसम्मति से लागू हुआ। इन्होंने 2.5 दिन में पूरा प्रोसीजर कर दिया, किसी को बताया ही नहीं। जिन लोगों को पता चल रहा है वो सड़क पे आ रहे हैं, जैसे जैसे जनता को पता चलेगा, और ये जा रहे हैं हम लोग गांव में लोगों के बीच में कि अभी भी सचेत होके सड़क पे आ जाएंगे तो जीवन उनका बच जाएगा, वरना बहुत मुश्किल होगी। और देशव्यापी चलेगा। आने वाले समय में निश्चित तौर पर पूरे देश में 22 तारीख से पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर धरने हैं, आज के दिन भी, और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा। विशेष तौर पर मजदूर, किसान और खेत मजदूर, ये तीनों मिलके, क्योंकि अभी ये लाडवा में ये बोल रहे हैं शमशेर नंबरदार जी, इनके गांव में 1000 मजदूर है मनरेगा का, जिसमें तो 500 किसान हैं जो जाते हैं खेतों में। अभी ये कोशिश ये है कि जब किसान और मजदूर इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं तो ये इनके बीच में भी फूट डालना चाहते हैं। भाई 60 दिन आपको काम नहीं मिलेगा खेती वाले दिन, भाई जब खेती का काम चलेगा तो किसान खेती का काम ही करेगा, तो मन बताने की क्या जरूरत है। लेकिन ये हर चीज को पोलराइज करने में विश्वास रखते हैं, बांटने में विश्वास रखते हैं। ठीक है शिवा साहब, हर चीज का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, पोलराइजेशन किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। बाकी नाम बदलने से क्या होता है ये हमें नहीं समझ में आता। 2014 के बाद इतने नाम बदले गए हैं, गांव के नाम बदलिए, चलो जो वल्गर नाम था उसका नाम सुंदर रख दिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रेलवे स्टेशन का, हवाई अड्डों का, बस स्टैंड का और यहाँ और तो और स्कीमों का नाम भी बदल दिया। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो कमेंट बॉक्स में आप बताओ। बाकी ये धरना नेशनल लेवल पे जाएगा, ऐसे इन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो खुल के शेयर कर देना, धन्यवाद।